त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अब आपको एक मुखी का मैं ऐसा महत्व बता दूं, एक मुखी रुद्राक्ष वाले की अकाल मृत्यु नहीं होगी, कभी अकाल मृत्यु हो नहीं सकती। वो रुद्राक्ष घूम जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। आप समझ लीजिए घूम गया तो समझ लीजिए कि आपकी अल्प लेके वो चला गया। 10 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लिए, किसी भी प्रकार का वो भूखा नहीं मर सकता। उसको नौकरी घर पे आएगी। हमें खाटू श्याम जी महाराज की कहते तुम तो अब कलयुग के कन्हैया हो, तुम कलयुग के कृष्ण रहोगे। जो मुझ में शक्ति प्राप्त है, एक एक जो मेरा लिखा है तुम बदल सकते, वो ब्रह्मा नहीं बदल सकता। चाहे कैसे भी जो ब्रह्मा नहीं बदलेगा, तुम बदलोगे। तो कलयुग में जो भी बहुत बड़ी श्रद्धा के साथ जाएगा ना खाटू श्याम, तो 100% काम होगा। कृष्ण जी पीछे से काम करते, समझ लीजिए वही है कृष्ण। पढ़ाई करना लोगों को नहीं आता। ज्योतिषाचार्य हैं, उनको ज्ञान है ज्योतिष का, उनको उपायों का ज्ञान है कि अब क्या नेक्स्ट। नमस्ते एवरीवन, हरे कृष्णा। मेरा नाम है कपिल गर्ग और स्वागत है आपका द गुड पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एस्ट्रोलॉजी के पावर कपल आचार्य मनु और आचार्य दीक्षा जी। बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये अपने दर्शकों को बता दूं, मैं ये चौथी पीढ़ी के एस्ट्रोलॉजर हैं, तो इनके परिवार में एस्ट्रोलॉजी काफ़ी लंबे समय से एस्ट्रोलॉजर्स बनाती आई है। आचार्य मनु को खुद को काफ़ी साल हो गए हैं और इनकी शिष्या हैं आचार्य दीक्षा जी। तो बताइए कैसे शुरू हुआ आपका सफर एस्ट्रोलॉजी में? सर मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो 4 पीढ़ी हैं वो एस्ट्रोलॉजी से हैं, और हम लोग भी उसी माहौल में पढ़ते हुए। कहते हैं ना कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाते। तो वो स्थिति बनी रही हम लोगों की कि हम लोग देखते जाते थे। हमारे परबाबा जो रहे वो उनको सिद्धि बोलते थे, उनको सिद्धि थी हनुमान, मतलब शंकर जी की सिद्धि थी। हमारे यहाँ एक शिवलिंग है, वो नर्मदेश्वर शिवलिंग है, और हमारे परबाबा के यहाँ के। और वो हर श्रावण मास में एक सूत बढ़ जाते हैं और एक सूत चौड़े हो जाते हैं। अच्छा, वो उन्हीं को आदेश देते थे हमारे परबाबा। वो हम लोगों के, हमारे पिताजी हम लोगों को बताते थे कि ये ऐसी स्थिति बनती थी। और हमारे पिताजी बहुत अच्छा ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, बाबा बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे। हम लोग वो सब चीजें सीखते थे पिताजी के माध्यम से। हमारे यहाँ माहौल ही था। आपको जैसे मैंने बताया कि मछली का बच्चा है वो तैरना सीख ही लेता है, सही बात है। तो ज्योतिष हम लोगों को वैसे ही माध्यम से आने लगा। 25 साल मेरे को हो गए इसमें। बहुत अच्छी बात। 25 साल हो गए हैं, और मैं ज्योतिष के माध्यम से कम 1.5 लाख लोगों को अभी तक बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई कर पाया हूँ। और ये आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारी जो पीढ़ी है वो तो ये सभी चीज़ें कर ही रही थी। उन्हीं पीढ़ियों का आशीर्वाद है कि आपके माध्यम से हम सभी लोगों के काम आ पा रहे हैं। आज जो ज्योतिष हमारे उसमें बना है। और एक चीज़ और बताऊंगा कि पहले तो रुझान नहीं था मेरा ज्योतिष में, मैं बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्टेड था। अरे उस क्या बात समय, कर रहे हैं, हाँ, बॉडी बिल्डिंग से एस्ट्रोलॉजी तक? 100%। उस समय लगता रहा कि बॉडी बनाना है। एक समय था संजय दत्त और अपने दर्शकों को बता दूं, मैं आचार्य मनु बहुत लंबे हैं, 6 फुट 2 इंच, और वेरी वेल बिल्ट एज वेल। जी। तो वहाँ से आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ कैसे आकर्षित हुए? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले तो मैं बॉडी बिल्डिंग में ही ध्यान रखता था। पिताजी डांट के बोलते थे कि इस पे ध्यान रखो, तो वो जो भी उपाय बताते थे हम लोग वो उसका स्वाध्याय बहुत अच्छे से करते थे। उसका मनन करना, उसको सब चीज़ों को हृदयंगम करना। आपको बता दें कि हमारे यहाँ एक माता जी आई थी, उनके जो पुत्र थे उनकी कोई भी सर्विस नहीं लग रही थी। अच्छा। हर प्रकार से प्रॉब्लम में थे, परेशानी में चल रहे थे। वो स्थिति गड़बड़ हो गई थी। वो बार बार आती थी, लेकिन पिताजी हमारे सरकारी नौकरी में थे, व्हीकल फैक्ट्री में सुपरवाइजर थे। वो शाम ही को आते थे, तब वो गद्दी में बैठते थे। मैं उनसे बोलता रहा माता जी आप शाम को आ जाइए, फिर नहीं बेटा ऐसा मत करो, और वो उनका दुख हो जाता था हमको। तो मैंने एक दिन करा तो वो कहा कि हमारा जो बच्चा है वो आत्महत्या कर लेगा गुरुजी, तब बताओगे आप लोग। अच्छा। आप ही बता दो। नहीं मान रहे थे। हमारे यहाँ शंकर जी हैं, नर्मदेश्वर हैं,
जो मैंने आपको बताया, तो उनके ऊपर बेलपत्ती और जो चावल चढ़ा था वो लेके, और मैंने रुद्राक्ष लेके और उनको कुछ उपाय के द्वारा मैंने इनको धारण कराई ये करके। आपको बताएं कि 1 हफ्ते के अंदर की स्थिति है, वो सरकारी सर्विस में एसपी के बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त हो गए। अरे वाह। अब आपको बता दें, वहां से मेरा यू टर्न शुरू हो गया कि मैंने कहा कि जो इतनी सी यदि उपाय के द्वारा कोई व्यक्ति का इतना बड़ा भला हो सकता है, ज्योतिष में बहुत बड़ी शक्ति है, तो हमने इसको प्रमुख चीज में लिया एस्ट्रोलॉजी को, और बाकी तो फिर हमारा शौक हो गया जिसको बॉडी बिल्डिंग कहते हैं, इसी में ध्यान देना शुरू करा, हर चीज अप्लाई करना शुरू करा, और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। बॉडी बिल्डिंग फिर व्यायाम तक रह गया बस? फिर व्यायाम तक ही है। एक समय था मैं जाता था, लेकिन मेरा जब मैंने इस प्रकार की स्थिति बनी कि किसी का जीवन बदल सकता है, सही बात है। तो मैंने कहा इसको अप्लाई करेंगे, और जो हमारी चौथी पीढ़ी है इसको अप्लाई करके ज्योतिष का भी एक हर प्रकार से विस्तार होगा, और लोगों तक ये विधा जाएगी, और हम किसी के काम भी आ सकते हैं। बहुत सुंदर बात पीएचडी है। की है ज्योतिष में, फिर उसके पीएचडी करिए ज्योतिष, बहुत सुंदर बात। शनि और मंगल के ऊपर और कुछ उपाय के ऊपर जी मेरी पीएचडी। अच्छा, ये आपकी पीएचडी का टॉपिक एग्जैक्टली क्या था? मंगल और शनि और जो कुछ उपाय रहते हैं उसके ऊपर। अच्छा। सबसे प्रमुख जी है शनि देव के ऊपर हमने करा था। शनिदेव। तो एक ही पॉइंट होता है, शनि 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 चले। ओम सम शनिश्चराय नमः, शनि शनि शनिश्चराय। और आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? सर मेरी जर्नी शुरू हुई थी 15 साल पहले। जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने उसके 2 साल बाद इनसे ही एस्ट्रोलॉजी सीखी है, अपने हस्बैंड से सीखी है। मतलब 18 साल हो गए सर मेरी शादी, 2 साल बाद, मतलब हाँ 15 साल हो गया। मतलब यही मेरे गुरु हैं और इन्हीं से मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी है, और बहुत टाइम हो गया मुझे एस्ट्रोलॉजी करते हुए। बहुत लोगों की सहायता करी है इससे। मैं एस्ट्रोलॉजी मानती नहीं थी, मतलब मैं जिस फैमिली से थी ना वहाँ पे कुंडली मिलाते थे, शादी मिला के ही हुई थी कुंडली मिला के, बट इतना नहीं माना जाता था कि कोई ग्रह की पूजा होती है, पूजा पाठ करवा लो, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मेरी शादी हुई तो इनने मेरी कुंडली देखी एक बार, तो इनने बोला कि तुम्हारी शनि की महादशा चल रही है और तुमको पहले बच्चे में बहुत प्रॉब्लम होगी प्रेगनेंसी में, तो एक काम करो तुम शनि के उपाय करना शुरू कर दो और उनके जाप करना शुरू कर दो, और बोलो तो मैं शनि के पूजा करवा देता हूँ, शांति करवा देता हूँ। तो मैंने साफ मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं करवाऊँगी, क्योंकि मैं नहीं मानती इन सब चीज़ों में। और मैं इनसे कह देती थी हाँ हाँ कर लिया, मैंने जाप भी कर लिया, मैंने पूजा भी कर ली। मानोगे नहीं आप, 9 महीने मुझे जो तकलीफ रही वो तो प्रेगनेंसी में नॉर्मल होती है। मतलब 9वां महीना चल रहा था और 15 दिन 10 दिन के पहले की बात की डेट रही होगी मेरी डिलीवरी की, और मेरी कढ़ैया वाला घी ऐसे कढ़ाई पे पकड़ा था, वो मेरे पलट गया, पूरा पैर मेरा जल गया सिर्फ 9वें महीने में। मतलब डिलीवरी से कह सकते हैं 10 दिन पहले पूरे पैर में फफोले पड़ गए। ठीक है, उसके बाद पेन हुआ, लेबर पेन हुआ, उसके बाद मैंने बहुत कष्ट सहा। मतलब कह सकते हैं 3 घंटे मैं लेबर रूम में रही, बहुत कष्ट में रही, मतलब जीना मरना देख लिया मैंने उस टाइम पे। मेरी बेटी हुई, वो मर गई। फिर मुझे एहसास हुआ कि वाकई में अगर मैं इनकी बात मान लेती ना तो मैं वो बच्चा नहीं खोती अपना कभी। मतलब मैंने 9 महीने तकलीफ सहन कर ली वो, और मैंने अपना बच्चा खोया वो। मतलब दोनों मेरे को मिल जाते अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट आपके जीवन में आया तो सही, पर ये बहुत ही हाँ, आपने बहुत मतलब बहुत दुख के साथ फिर मैंने शुरू कर दिया। फिर मैंने हर चीज़ इनसे पूछ के करना शुरू कर दी कि मैं ये करूं, मेरे कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। फिर ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आ गया अंदर से। फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू कर दी इनसे, और फिर मैं आज एस्ट्रोलॉजर हूँ फाइनली। आचार्य जी, एक बात बताइए, रुद्राक्ष के बारे में हम बहुत सुनते हैं। रुद्राक्ष के अंदर वैरायटी भी बहुत सारी होती है, 1 मुखी रुद्राक्ष भी होता है और 14 मुखी रुद्राक्ष भी होता है। तो अब अलग अलग तरीके के रुद्राक्ष हैं, कौन सा रुद्राक्ष किसको धारण करना चाहिए और इसको धारण करने की सही विधि क्या है, इस बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। बिल्कुल, देखिए मैं बता रहा हूँ कि रुद्राक्ष हमारे शिव जी की वो शक्ति है, बिल्कुल अक्ष है, उनके आंसू हैं। जो पृथ्वी में जब माता जो सती हुई थी उस समय भगवान ने बहुत रुदन करा था, ये कहानी सभी को मालूम है। और जब रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई उसमें भगवान शिव की ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है, 1 मुखी से 14 मुखी की जो स्थिति अभी प्रत्यक्ष में है।
और यदि एक मुखी से 14 मुखी की यदि हर राशि वालों के लिए अलग रहता है, चाहे मेष राशि ले लें और चाहे मीन राशि, उनको अप्लाई करने का यदि एक तरीका बना दिया जाए, कैसे अप्लाई करना है, धारण करना है, 101% चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा काम होगा। मैं खुद धारण करा हूँ, मैं पूरे जो रुद्राक्ष पहना हूँ। ये जो रुद्राक्ष होती है ना, आपकी पूरी जीवन की जो है ना, आपकी रक्षा करने वाला एक समझ लीजिए माध्यम बन जाता है, एक यंत्र बन जाता है। यदि मान के चलिए कि जैसे मैं मेष राशि का उदाहरण दूं, मेष राशि के व्यक्ति रहते बहुत स्वाभिमानी रहते, सीधे सीधे मान लीजिए कि उनके मन में एक स्थिति रहती है कि कोई चीज अच्छा करना, सब चीज तेजी से करना, कोई भी चीज। एक मुखी रुद्राक्ष और 10 मुखी रुद्राक्ष का यदि कॉम्बिनेशन पहना दिया जाए, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परेशानी हो सर, 100% उनको सॉल्व होना शुरू हो जाता है। जो मेष राशि वालों को बता दो, यदि एक मुखी से 10 मुखी की स्थिति बना देते हैं। तो एक मुखी रुद्राक्ष अपने आप में बहुत दुर्लभ है, ऐसा कहते हैं। एक मुखी दुर्लभ है, देखिए उसमें एक जो छोटा दाना होता है ना, वो दुर्लभ जरूर रहता है, लेकिन आजकल काजू दाना आ रहा है। अच्छा। तो वो जो काजू दाना है वो हर कोई पहन सकता है और वो अब उपलब्ध भी है। अभी आपको बता दें कि इंडोनेशिया में इसकी बहुत अच्छी खेती हो रही है। अच्छा। नेपाल में बहुत अच्छी खेती हो रही है, डेवलप करा जा रहा है, पौधा है तो बहुत अच्छा डेवलप होता है। तो एक वो चंद्राकार आता है, हाँ। तो वो चंद्राकार हम धारण कर सकते। विधि ऐसा है कि कोई भी धारण कर सकता। देखिए कि भगवान शंकर हैं, वो सतोगुणी भी हैं, रजोगुणी भी हैं और तमोगुणी भी हैं। तो वो कोई भी धारण कर सकता, कैसी भी अवस्था में धारण कर सकता, कभी भी धारण कर सकता। अब आपको एक मुखी का मैं ऐसा महत्व बता दूं, एक मुखी रुद्राक्ष वाले की अकाल मृत्यु नहीं होगी, कभी अकाल मृत्यु हो नहीं सकती। वो रुद्राक्ष घूम जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। आप समझ लीजिए घूम गया तो समझ लीजिए कि आपकी अल्प लेके वो चला गया। 10 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लिए, किसी भी प्रकार का वो भूखा नहीं मर सकता, उसको नौकरी घर पे आएगी हमेशा। और जो मेष राशि वाले नहीं, कोई भी राशि वाले धारण कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी लेवल मेष राशि का बहुत तेज होता है। तो क्या होता है कि जो हमारा एक मुखी रुद्राक्ष है ना, वो मेष राशि वाले जातकों के ना बिल्कुल चिपका रहता है। लेकिन इसका एक मैं आपको एक चैलेंज बता रहा हूं, यदि इसको आप दूसरी राशि वालों को धारण करवा दें, वो नहीं पहन सकते। यदि वृष राशि पहनते, बेचैनी होने लगेगी, एनर्जी लेवल बहुत तेज हो जाएगा वैसा। लेकिन वही मेष राशि वाला पहनेगा, आराम से पहन ले जाएंगे। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रखता है, मतलब आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रखेगा, बीपी को बिल्कुल नीचे गिरे, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देख लें। और कोई भी आने वाली जो बाधा है ना सर, बिल्कुल उसको वो खत्म कर देता है। और जैसे मैं आपको वृष राशि का उदाहरण दे दूं कि वृष राशि वाले 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें, 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेंगे, बिल्कुल चंद्रमा का काम करता है, गौरी शंकर जी का काम करता है, कृपा होती है शिव पार्वती जी की, और सौम्यता ही चाहिए। क्योंकि वृष राशि वाले ज्यादा मतलब नहीं रखते किसी से, अपने काम में लग जाते हैं और उसमें, तो उनको वो सौम्यता चाहिए। अब जैसे बता दें कि मिथुन राशि वाले 3 मुखी धारण करें, बहुत ज्यादा तेज दिमाग दौड़ाते हैं। यदि मान लीजिए मिथुन राशि वाले हैं या का अक्षर नाम वाले हैं, उनको तो जरूर वो 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और वो इतना एनर्जी वाला अग्नि का स्वरूप होता है सर, जितनी भी नेगेटिविटी है तुरंत वो जला देता है। अब जिनको भी विद्या अध्ययन करना हो, किसी प्रकार की विद्या में है या पत्रकारिता का कोई प्रोफेशन है, विद्यार्थी वर्ग के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करा दीजिए, सोमवार के दिन धारण करा दीजिए। मंत्र बहुत सरल है, ओम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम नमः किसी भी रुद्राक्ष धारण करने में वो मंत्र आप कर सकते हैं, और आप धारण करा के देखिए, रिजल्ट मिलेगा। बच्चा नहीं पढ़ रहा है ना, वो पढ़ेगा सर, 100% वो पढ़ेगा। आप 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कराइए, 21 दिन के अंदर बच्चा पढ़ना शुरू कर देगा। ये रुद्राक्ष के अंदर एक चीज जो मुझे हमेशा बहुत कंफ्यूजिंग लगती है, वो ये लगती है कि असली रुद्राक्ष की पहचान क्या है, क्योंकि असली और नकली रुद्राक्ष के अंदर मार्केट के अंदर सब तरीके की चीजें अवेलेबल है जी। तो ट्रस्ट करके किससे लिया जाए, कैसे लिया जाए, इस बारे में कोई गाइडेंस दे पाएंगे आप? 100% मैं आपको बता दूं, असली और नकली की एक पहचान है। आपको एक चीज, जो भी असली रुद्राक्ष होगा ना, वो बेढंगा रहेगा। उसमें जो धारियां होती हैं ना, वो धारियां स्पष्ट नहीं होती, थोड़ी सी तिरछी होती है। नकली रुद्राक्ष होता बिल्कुल, उसकी जो धारियां रहेंगी, कोई भी मुखी देखेंगे बिल्कुल जैसे एक नाली बनी रहती है, वैसी एक लकीर बनी रहेगी, बिल्कुल गाढ़ी लकीर बनी रहेगी। और आप देखेंगे कि जो असली रुद्राक्ष रहेगा, जो बताते हैं, आप देखेंगे कि उनको आप जल में डालते हैं, वो तुरंत डूबेंगे, पूरी स्थिति हो जाएगी।
पकाने पे जब आप उनको करेंगे और हथेली में रखेंगे, आपके 5 मिनट के अंदर ऑरा बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है। पकाने के अंदर मतलब उसको गर्म करके घी, शुद्ध घी में उसको रखा जाता है, 15 दिन के उसको पकाते हैं। पकाना मतलब वो नहीं होता है, लेकिन वो शुद्ध घी में रखा जाता है पूजन स्थान में, और उसके बाद जैसे ही वो पक जाता है, मतलब उसको कहते हैं सिद्ध हो जाता है भगवान शिव जी के सामने। और फिर आप उसको रखिए, कैसी भी नेगेटिव एनर्जी है 2 मिनट में, जैसे किसी का बहुत ज़्यादा बीपी पड़ गया, उसको आप पकड़ा दीजिए, बिल्कुल 100% उसको रिजल्ट मिल जाएगा, तुरंत बीपी डाउन हो जाता है उसका, बिल्कुल। और आपको बता दें कि जितने भी ऋषि मुनि हैं, हमारे साधक हैं, साधु मूर्ख कौन है कि वो रुद्राक्ष धारण कर रहे थे। आपको बता दें कि 108 का आंकड़ा जो बना हुआ है, 108 की जो संख्या बनती है रुद्राक्ष की, वो हमारी पूरी जो नाड़ियां हैं उनको रक्षा करने के लिए बनाई गई कि आप एकाग्रता रहिए। क्योंकि किसी भी जगह आप बैठते हो और आपको बहुत अच्छा उसमें शांति या उसमें साधना में तरक्की चाहिए, तो ये सबसे जल्दी आपको साधना में तरक्की दिलाता है, आपका मन भटकने नहीं देगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, कई लोगों ने क्या कर दिया, इसको एक बिजनेस बना के रखा है, बेरी के भी बना के रख रहे हैं वो चीज़, वो काम वो हल्का रहेगा, वजन ही आपको समझ में आ जाएगा और एनर्जी लेवल। और अच्छा, एक और अच्छी पहचान बता दूं आपको, वो कोई भी इसको वो धारण करता है ना, यदि इसमें बहुत अच्छी एनर्जी होगी तो वो रात को इसको धारण करके सो नहीं पाएगा। अच्छा, इसकी एक बहुत अच्छी पहचान होती है, आप इसको धारण कर लेंगे, आपको नींद नहीं आएगी, बार बार नींद खुल जाएगी, और इनको जैसे ही आप किनारे कर दोगे तुरंत नींद आ जाएगी। तो उसको पहनने का ये भी एक नियम है कि इसको रात को सोने से पहले उतार दें। सोने के पहले बढ़िया आप अपने सिरहाने रख लीजिए, या तांबे का एक लोटा ले लीजिए, वहां पे रख दीजिए। सुरक्षा कवच तो इनका चालू हो जाता है 70 मीटर का, वो हमेशा रहेगा ही। लेकिन यदि हमने इनको अलग कर दिया तो अच्छा। यदि आप में बहुत ज्यादा साधना की स्थिति है, आप बहुत ज्यादा पूजन पाठ करते हैं, तो आपको उतारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप आराम से सो जाओगे। अच्छा। लेकिन इसका एनर्जी बहुत तेज होती है, जिसका कहते हैं ना कि जो 40 किलो का उठाता वो 50 किलो का नहीं उठा सकता, तो इसमें वही एनर्जी रहती है। तो वो उतार के रख दो, आप दूसरे दिन आप धारण कर लो। आपको मैं इसकी एक चीज बता दूं, एक बहुत अच्छा एक प्रयोग बता रहा हूं आपके माध्यम से रुद्राक्ष का, इसको पकड़ लीजिए। आपको लग रहा है कि कहीं पे नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, आप एकांत हैं, अंधेरे में चले जाइए और इसको आप पकड़ लीजिएगा, ऐसे पकड़ लीजिएगा। आप ओम हनुमते नमः का एक मंत्र होता है, ओम श्री रामदूताय नमः का मंत्र होता है, कोई भी लिख ले अपने पास, मैं आपको चैलेंज कर दे रहा हूं। और भारी से भारी कोई शक्ति हो, प्रेत आत्मा हो, वो टच नहीं कर सकती, वहां से जाना ही पड़ेगा उसको, कैसी भी चीज हो वो जाना पड़ेगा। इसमें वो शक्ति होती है। इसको लोग अब अपमानित करने लगे, कहीं भी कर लिए, इसको अप्लाई बस करना शुरू कर दीजिए। ऐसे कि जैसे मान के चलिए कि हमने 1 लाख का मोबाइल ले लिया सर, और उसमें सिम नहीं, वो तो मट्टी हो गया, भैया हमको चलाना नहीं अब आता। चलाना नहीं आता। इसको चलाना सीख लीजिए कि मतलब यदि आपने ओम ह्रीम नमः या ओम नमः शिवाय का जब, या ओम नमो शिव ताराय में, जो तुरंत जागृत होता है। अब हमारे दर्शकों में से काफी ऐसे दर्शक होंगे जिनको इंटरेस्ट होगा इस पे जानने में जी कि इसको धारण कैसे किया जाए और कौन सा रुद्राक्ष पहनने से उनकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जी, तो ये आपसे अगर बातचीत करना चाहता है कोई, आपसे कोई जुड़ना चाहता है, तो उसका क्या माध्यम से जुड़ सकता है आपसे? देखिए, मैं आपको जी बता रहा हूँ कि मैं एनी टाइम में उपस्थित रहता हूँ। आप यदि मेरे से किसी भी प्रकार की जानकारी ज्योतिष से और रुद्राक्ष का महत्व जानना चाहते हैं, मैं एनी टाइम में आपको 18 घंटे अवेलेबल रहूँगा, वीडियो कॉल के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, चैट के माध्यम से। और वहाँ पे आप मेरे से मिल सकते हैं और बहुत अच्छे से मैं आपको सुटेबल ढंग से समझा दूंगा। घर जैसे आपको लगेगा कि बिल्कुल घर में बैठ के आचार्य जी समझा रहे हैं, तो वहाँ आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं बिल्कुल, और मैं वहाँ उपलब्ध रहता हूँ।